जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म होने के बावजूद मार्केट ने उतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। उसके पीछे इन्होंने अपनी दलील दी। लेकिन मेरा ये सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि उस दलील से हो सकता है हमारे कई पैनलिस्ट सहमत ना हो कि जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म जिसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी, उसके बावजूद मार्केट ने उस तरह से सलामी नहीं दी। तो क्या हम आने वाले दिनों में इस रिटर्न का इम्पैक्ट देखेंगे बाजार में? कभी एक समय आएगा कि पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, बाजार एक बेहतर रिटर्न देगा। सुनील स्वर्णम साहब, आपसे शुरू करता हूं। नहीं, मैं कह रहा था कि आप सब कह रहे हैं कि मार्केट में कुछ इम्पैक्ट नहीं आया जीएसटी रिफॉर्म का, क्योंकि हमने उम्मीदें बहुत कुछ नहीं, ज्यादा। मेरा कहना था कि जितना जितना बड़ा इम्पैक्ट रिफॉर्म था उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। अरे मगर सेक्टर्स में जहां पे जीएसटी का इम्पैक्ट है उधर देखिए ना, ऑटो का 1 मंथ का रिटर्न 12% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 7% है। देखिए को कहाँ पे इम्पैक्ट है वहां पे दिखता है। और नेचुरली क्या चीज है मैं बताऊं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ही चला रहे हैं मार्केट को, उनको सेक्टर रोटेशन करना पड़ रहा है। बिकॉज पिछले 5 महीने में उन्होंने 3 लाख करोड़ से ज्यादा खरीदारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनके पास भी अभी अगर कंजम्पशन या ऑटो खरीदना था तो किसी और को बेचना था, तो बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग करके इधर बेचा, तो इसलिए मार्केट में रिटर्न नहीं आया। मगर जो सेक्टर है उसके इंपैक्ट दिख रहे हैं कि क्लियर कट एक कंजम्पशन का जो स्टोरी को बूस्ट कर रही है जीएसटी, वहां उस स्टॉक्स में तो था। और इसका सेकंड फेज होगा कैपिटल गुड्स में। क्यों मैं कह रहा हूं ना, ये कंजम्पशन के बढ़त के बाद स्पेशली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ही आपको देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को एक ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड कैपेक्स को एक छलांग लगेगा। तो उन सेक्टर्स में जहां पे इसका इंपैक्ट होगा उसमें जरूर मार्केट में रिएक्शन होगा। मगर निफ्टी 50 में लीजिए 38% फाइनेंशियल्स है, 11% आईटी है और 8% खाली रिलायंस है। तो 60% खाली ये तीन है। ये इसका किसी का जीएसटी का कोई इंपैक्ट उतना नहीं था ना। तो इसलिए मार्केट को अगर निफ्टी के हिसाब से आप देखें तो नेचुरली उसका रिएक्शन नहीं होगा, सेक्टर स्पेसिफिक तो हुआ है। तो मेरा वही कहना था कि ओवरऑल मार्केट के रिटर्न को प्रेडिक्ट करने में जीएसटी का इंपैक्ट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट कैपेक्स पे ही होगा, और वही सेक्टर्स आपको आउट परफॉर्म करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो इसलिए मार्केट की रिटर्न हालांकि 10% होगी, क्योंकि इन सेक्टर्स में मेरे ख्याल में इससे भी बेहतर रिटर्न आ सकती है। मगर किसी और सेक्टर में नरमी आ सकती है इसके कारण, बिकॉज एंड ऑफ द डे कैपिटल एक लिमिटेड पूल है। अनलेस एफआईआई तो कुल मिला के जबरदस्ती से आप वापस ये आए, सुनील साहब, ये सुनील साहब, रोटेशन। सुनील साहब, आपकी बातों को अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जीएसटी रिफॉर्म का इम्पैक्ट बाजार पे दिखा है। जितना बड़ा रिफॉर्म था उतना बड़ा इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन जिस सेक्टर के लिए था उस सेक्टर पे रिटर्न दिखा है। आप जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म को पूरे मार्केट के हिसाब से नहीं देखिए, क्योंकि वहां पे अलग अलग सेक्टर थे, पैसा वहां से लेके यहां पे लाया गया है। इस पर अनुराग सिंह से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन पंकज जैन साहब, आपको क्या लगता है कि जीएसटी का जितना इम्पैक्ट दिखना चाहिए था बाजार पे दिख गया, और अब लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या होता है? नहीं, आई थिंक जो जीएसटी का पूरा या आने वाले वक्त में किस तरह इफेक्ट होगा, आई थिंक वो अनफोल्ड होगा। इट्स टू अर्ली टू से कि इसका इफेक्ट पूरा हो गया या आगे कितना उसका और इफेक्ट आएगा, क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने ये बताएंगे कि कितना इफेक्ट खाली टॉप लाइन पे आया, कितना इफेक्ट उसका परकुलेट होके बॉटम लाइन पे आया, कितना कंजम्पशन। सो आई थिंक थिंग्स विल अनफोल्ड। जो एक सबसे बड़ा कारण जो हैगा अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूस एफआई सेलिंग। हमारे को नहीं भूलना चाहिए पिछले 1 साल में या पिछले 12 से 14 महीने में 3 लाख करोड़ के आसपास की या समथिंग प्लस माइनस एफआई की जो कॉन्टिन्यूस सेलिंग चल रही है, उसके भी कई एक लॉजिकल कारण है। आई थिंक स्लोनेस ऑफ आवर इकोनॉमी, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा कारण है। जो बाकी जो मार्केट्स हैंगे सीमथिंग लाइक जापानीज निकाई या चाइनीज मार्केट हुई, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट तो अपने एक सीरियस अपने एक मोमेंटम पे चलती जा रही है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई कंसर्न ही नहीं है। सो बाकी मेजर मार्केट्स में इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं एफआईज को, आई थिंक दे हैव बीन सेलिंग इंडिया एंड गेटिंग इनटू द अदर मार्केट्स। रुपए की डेप्रिसिएशन एक और रीजन है। एक और जो ट्रिगर जो था उसका मुझे नहीं लगता कि कोई है कि जो कैपिटल मार्केट पे जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्सेशन गवर्नमेंट ने पिछले बजट में बढ़ाई थी, आई थिंक उसके बाद भी हमने देखा था आउटफ्लो बढ़ गया। तो वेदर देयर कुड बी सम रीथिंकिंग ऑन दैट, आई डोंट नो। सो ये 3-4 कारण हैंगे जो कि मार्केट को रोके हुए हैं। एंड इसमें कहीं भी किसी भी कारण से एफआई का एक थोड़ा सा भी एक यू टर्न आता है या कंसिस्टेंट थमा भी आता है सेलिंग में,
So I think markets could take a very decent positive वही सवाल मैं positive आपसे effect पूछना चाह रहा into the था। market. So हाँ, ये सवाल पंकज जान साहब मैं So- फिर so से I आपसे think so, पूछूं। दरअसल ये मुद्दा जो है ये कई लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर एफआई जा रहे हैं, उसके लॉजिक सबके पास है कि यूएस में उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है, करेंसी फ्लक्चुएशन का डर नहीं है, बाकी मार्केट सस्ते मिल रहे हैं, तो भारत के पास वापस आने की कोई तात्कालिक वजह दिख रही है क्या? ऐसा तो होगा कि नहीं भारत के मार्केट और सस्ते हैं तब आएंगे, चूंकि यूएस में बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर लगाएंगे। तो भारत आएंगे, इसके पीछे कोई वजह तो होगी, कब आएंगे, कब वो वजह बनेगी, किस वजह से हम इंतजार करें देखो एफआई का? लक्ष्मण जी, इमीडिएट टर्म में अगर हम बात महीने 2 महीने की बात करें तो आप बिल्कुल सही हैं। आई थिंक कोई नियर टर्म में ऐसा नहीं लग रहा कि एफआई इमीडिएटली अपने आप को यू टर्न क्यों करेंगे। बट जिस तरह से सिस्टम मूव कर रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज मूव कर रही हैं, एंड रिवर्सल ऑफ ट्रम्प टैरिफ कुड बी वन ऑफ द कैटलिस्ट, वन ऑफ द ट्रिगर फॉर दैट। सो आई थिंक देयर आर मेनी ट्रिगर्स, मेनी कैटलिस्ट इन वेटिंग, जिनमें से कोई भी अगर एक्टिवेट होता है, so that could create some kind of a U-turn in FI selling. So immediate basis पे मुझे नहीं मालूम कि वो U-turn या वो ट्रिगर क्या होगा, but there are some triggers in waiting, and once that happens, I think we are in for good times in our markets. आशीष चतुर्मोता साहब, एफआईज वापस लौटेंगे, आऊंगा सुनील से आपके पास आता हूं, एक बार आशीष जी को जोड़ लेता हूं कि कोई फैक्टर जो लगता है कि यू टर्न करने के लिए मजबूर करे एफआईज को या फिर अट्रैक्ट करे? नहीं तो मेक थिंग्स लाइटर लक्ष्मण भाई, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो मेरा कहना है कि क्या ये बात जो डिबेट है ये तो आप शायद 1 साल पहले भी करते तो इसी डिस्कशन पे होता कि एफआईआईज कब आएंगे, और ये डिस्कशन शायद आप 2 साल पहले करते तब भी यही डिस्कशन होता कि एफआईआईज कब आएंगे। और इम्पोर्टेंट बात है कि जब एफआईआईज नहीं थे तब भी बाजार ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिए। अभी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत फेवरेबल नहीं है, इसके लिए बाजार कंसोलिडेशन फेज में है, और बाजार का नेचर है कि बाजार बुल मार्केट होगा, बियर मार्केट होगा और कंसोलिडेशन होगा। ये कोई नई चीज नहीं, ये एक पार्ट एंड पार्सल है। जब आप देख रहे हैं कि 25 के पीई मल्टीपल पे मिड कैप ट्रेड कर रहा है, 27 के पीई मल्टीपल पे स्मॉल कैप ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी 50 भी आपके 20 फॉरवर्ड पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 5 ईयर एवरेज है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन की जो एक डिस्कंफर्ट है वो बाजार को रोक रही है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम बात नहीं की, कि देखिए प्रमोटर्स बेच रहे हैं, क्यूआईपी आ रहा है, कैपिटल मार्केट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बनी हुई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो है डीआई का तो वो बन रहा है, बट वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही, उसकी वजह से मार्केट की डाउनसाइड जरूर रुक पा रही है डीआई के सपोर्ट की वजह से, बट नई इंक्रीमेंटल बाइंग की ताकत नहीं बन पा रही। और मुझे लगता है कि वही एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। उसके ट्रिगर्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। उसके ट्रिगर हो सकता है कि आप देखें जीसेक यील्ड्स या यूएस की यील्ड्स जो है उनमें फर्क आए, उसकी बात हमें देखने को नजर आए। तो ये ट्रम्प के टैरिफ के रिवर्सल के बाद आए, तो ये ट्रिगर्स कौन से बनेंगे ये तो देखने की बात है, बट डेफिनेटली इस समय पे ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन बाजार बनाया हुआ है।